लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कराया था शायद, यस सर। और लास्ट टू लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कराया था। सर सेल्फ एनर्जी रोज अप करवाया था सर। सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी दोनों कराया रहा होगा। हाँ सर। यस सर। आज हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी पर आ चुका हूँ। कौन सी वेलोसिटी सर? एस्केप वेलोसिटी नहीं सर। नहीं आती है। मोशन ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर फिफ्थ लेक्चर है ना? फिफ्थ या सिक्स्थ है? 6। सही बताया, सिक्स्थ होगा सर। देखो सिक्स्थ फिफ्थ आया समझ में। सर 60 है सर। बस सारे रिकॉर्ड रहते हैं पुराने। तो फिफ्थ हुआ था कितने तारीख को? 29 में 354। सर ये अच्छा है, इसमें सब दिख जाता है। क्या हुआ? इसमें टाइम के साथ सब दिख भी जाता है कि कौन सा लेक्चर है क्या है। तो ऐसे समझो कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें ये प्लैनेट है और ये कोई सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है। सैटेलाइट का रेडियस r और सैटेलाइट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू होगी g मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r²। ऐसा होगा। ये सर और ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हाँ सर इंग्लिश। सो g mass of planet into mass of satellite upon r² is equal to mass of satellite into v² upon r। तो मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, ये एक r कैंसिल। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई √g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r। ये अगर v है तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2πr/v ऐसा होगा। दैट इज 2πr
अपॉन अंडर रूट जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट जी। अंडर रूट जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू आर टू द पावर 3/2। ठीक है, Yes. यस। Yes, ये sir. एक काम का रिलेशन मिला जो कि यूज होगा, which is t is equal to 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी mass of planet into r to the power 3/2. More precisely, t square is proportional to r cube. Clear है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ अब ऐसे सोचो कि इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, सर, जूम आउट करके दिखा। क्या कह रहे हो? अच्छा पहले कॉपी कर लो, चलो मैं समझ गया तुम्हारी बात, पहले इतना कॉपी कर लो।
बेंच। आगे बढ़ो। हाँ सर। नहीं सर लिखो नहीं। हाँ सर हो गया। अब सोचो कि इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो उसको मुंबई का वेदर बताना है हमेशा 24 आवर। तो उसको मुंबई के ऊपर ही हमेशा उसके कैमरा को रहना चाहिए। हाँ सर। अब अर्थ रोटेट कर रहा है और उसके चारों ओर सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। तो अगर सैटेलाइट के रोटेशन का स्पीड अर्थ के रोटेशन के स्पीड से अलग हो गया तो कुछ देर के बाद वो अमेरिका का डेट हाँ बताने लगेगा। हाँ सर। तो हो गया हमारा पैसा वेस्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट है, जो इस तरह के टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग पर्पस के लिए, ऐसे किसी पर्पस के लिए अगर किसी सैटेलाइट को हम लोग छोड़ते हैं तो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमारे अर्थ के टाइम पीरियड से मैच करना चाहिए। हाँ सर। जैसे ये अगर सैटेलाइट है और ये हमारा अर्थ है, तो इसका फोकस जहां पर रहना है वहीं पर कब रहेगा, जब ये दोनों साथ साथ रोटेट करेंगे। यस सर। है ना? समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। हाँ सर। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना 24 होता आवर्स। है? 24 आवर्स। 24। तो अर्थ अगर अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक बार घूम जाता है तो ये भी 24 आवर में एक बार घूमेगा। हाँ सर। ऐसे सैटेलाइट को जियो सर पर स्टेशनरी रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट ना कहते हैं। सर। क्या? हाँ। रिवॉल्व कर रहा है ना पर इसके अराउंड, हाँ। तो ये भी वही टाइम पे रिवॉल्व करेगा। टाइम पीरियड 24 आवर होगा अगर सैटेलाइट का, तो वो सैटेलाइट क्या होगा कि अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ दिखाई देगा। हाँ सर। इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सर जीपीएस इस पे ही चलता है ना, जीपीएस सिस्टम। इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर। हाँ सर। तो हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, वी क्या मिला था? GM बाय एम GM पी बाय ऑफ जी। प्लैनेट बाय। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर ऐसा मिला था। हाँ सर। सर वी स्क्वायर है ना, तो वो रूट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपन 2 आर। अपॉन 2 आर। ये होगा काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर।
पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी होगा -g मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ अपन सैटेलाइट अपॉन r, हाँ सर। यस सर। और इन दोनों का सम टोटल एनर्जी होगा। यस सर। तो टोटल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। यस सर। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी g मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2r माइनस g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r, ऐसा कुछ। यस सर। तो टोटल एनर्जी हो सर जाएगी माइनस हाफ माइनस सर, माइनस हाफ g मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2r। अपॉन 2r। यस सर। अगर ये सब एक्सप्रेशन को देखोगे काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, तो ये सब आपको याद आ जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता था तो ऐसा ही कुछ था। हाँ हाँ सर, सर। पोटेंशियल एनर्जी। सो याद रखने के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आधा, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस g मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r। ये कोरिलेशन याद रहेगा तो अलग अलग सबको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। दूसरा, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। सर मतलब एनर्जी दे रहा है, मतलब टोटल एनर्जी लॉस में। जैसे इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्या मतलब है हाँ इस बात का? हाँ सर। उसको Equal 13.6 to infinity। देना पड़ेगा। -13.6। अरे रुको ना, means energy is needed to remove a satellite फ्रॉम ऑर्बिट। from Earth's gravitational field. Hence, also called binding energy. ठीक है। सर वो एनर्जी इज नीडेड इट टू, To remove, तो मतलब इट टू है ना, या सिर्फ it है? energy is needed to remove होगा, it नहीं होगा। कॉपी कर लो।
सर जरा ऊपर लो ना. Sir, वो also called binding energy ना? हो गया. हाँ सर. नहीं सर नहीं. पैराग्राफ वाला. हाँ सर, हो गया.
हो गया? हाँ सर। वो रेड वाला बचा है सर। हो गया सर, थैंक यू। Next is escape velocity. Under root 2 GR. Suppose अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो उसके लिए मिनिमम स्पीड जितनी लगेगी उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। So the minimum speed needed to throw an object out of Earth's gravitational field from its surface is called escape velocity. यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी -g mass of Earth into mass of object upon radius of Earth plus half mv² is equal to, जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, कुछ स्पीड हो सकती है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा। So half mv² is equal to g mass of Earth into mass of object upon radius of Earth plus some kinetic energy at infinity, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है हाफ mv² must be greater equal to g mass of Earth into mass of object upon radius of Earth। तो काइनेटिक एनर्जी समथिंग मिनिमम 0 हो सकता है ना। हाँ सर। तो यहाँ से मिलेगा v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू √2 g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगा √2 g
mass of Earth upon radius of Earth का होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ यस सर। तो लिख सकते हैं √2, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। 2 g r ये सब कांस्टेंट है, सर अर्थ के केस में 11.2। तो इस v मिनिमम की वैल्यू होगी या v एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी अर्थ के केस में 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड ना सर? हाँ, इस मीटर पर सेकंड से तो दौड़ता भी है। हाँ, एवरेज आदमी जो दौड़ता है ना, वो स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकंड एवरेज आदमी। वही कुछ भी बोलता है। हाँ, उसाइन बोल्ट तो अर्थ का किलोमीटर ही तो बोला सोलर सिस्टम से बाहर चला मीटर जाएगा। बोला भाई तू पहले। एक कॉपी करो। सर वो के ई इंफिनिटी का था। काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। सर आपने इक्वेशन में के ई के नीचे क्या लिखा है? के का सब्सक्रिप्ट। इन्फिनिटी। ओके।
हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो। Sir, 127.75. अनु, 121.6 129 है। 129. सिंपल है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। Yes, sir. हाँ सर।
तो डिस्टेंस आधा हो गया, पहले 365 डेज लगता था, तो 365 डेज इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो नया वाला टाइम जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा r/2 क्यूब के, होगा ना। तो ये 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो t/365 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 क्यूब, ऐसा। यस तो t हो जाएगा 365 अपॉन टू द पावर 3/2 रूटेड 2√2, दिस मच डेज। 129. हाँ सर यही आया यस सर 129 है। हाँ, ये जो भी आएगा वो आंसर होगा। आगे बढ़े। सर लिखना। हाँ. इसको सॉल्व करो। सर 3 आएगा क्या? सॉरी 2.8। क्या आया, क्या आंसर बोल रहे हो? सर 2.8।
सर 14.6 किलोमीटर पर सेकेंड। सर 10। हाँ सर Sir 10 11.4 14.6 into 10 है। Sir 11.46 आया सर। सर 10 किलोमीटर पर सेकेंड आया। 10 के आसपास आंसर होगा। चलो देखो, हाँ सर 11 पॉइंट समथिंग। एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी एट इंफिनिटी, ऐसा लिखेंगे। हाँ सो माइनस जी मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ into m upon radius of earth plus half mu square is equal to half mv square plus 0, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ अगर ध्यान से देखोगे, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया डेरिवेशन को, तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हाफ इंटू मास इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर के बराबर है। यस सर। हाँ सर। तो माइनस हाफ इंटू मास इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही भी पूछा है, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, यही किया सर। और u दे रखा है 15 किलोमीटर पर सेकेंड और एस्केप वेलोसिटी 11.2। ये जो भी आएगा दशमलव किलोमीटर पर सेकेंड मेरा आंसर होगा। अगर ये 11 रखे तो एग्जैक्टली 10 होगा, तो 10 से थोड़ा छोटा होगा, 9 पॉइंट समथिंग। 15 का स्क्वायर 225 और 11 का स्क्वायर 121, तो 225 माइनस 121 कितना होगा? 104। समझ रहे हो? हाँ सर। देख लो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आएगा। क्लियर है? 10.97। कितना? 10.97। 2 9 सर। सर 9.97। सर हाँ 9.9। अंडर रूट ऑफ 9.97 99 के आसपास आ रहा है। 99 approx। 9.97 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर है? हाँ सर। यस। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट इसको करो सॉल्व। इसको कोशिश करो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है।
Sir, 6.2 into 10 power 22. क्या है आंसर? 6.2 into 10 power 22. ट्वेंटी फोर होना चाहिए शायद, 6 इंटू 10⁻24 के आसपास। बट कैसे किया ये बताओ? सर टाइम पीरियड के फॉर्मूला से किया। टाइम पीरियड कैसे, कितना है? 11.6 आवर्स। नहीं, और कोई? इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है ये बता दो। इधर देखो, 7.9 hour. ये अर्थ है। अर्थ किधर घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? बोलो। Yes, अर्थ sir. अर्थ कैसे घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? West to east. वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। इक्वेटर के किसी पॉइंट के चारों ओर ये एक सैटेलाइट घूम रहा है और ये सैटेलाइट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ऐसा है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? West to east. अच्छा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्या? हाँ सर. ठीक है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहा है। तो एवरी 11.6 आवर पर ये यहाँ पर वापस आता है। इसका मतलब हो गया एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हो गया मेरा 2π/11.6 हाँ सर। हाँ सर, यही है. रेडियन पर आवर। तो ये तो हो जाएगा एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ सर पाई बाय इज 5.8। 2π/11.6 पाई बाय 5.8 लिख सकता हूँ। रेडियन पर आवर। अर्थ का क्या होगा? 2π/24 20. इज इक्वल टू 2π/11.6। तो ओमेगा एस मेरा हो जाएगा
2 pi common 1 by 24 plus 1 by 11.6 रेडियन पर आवर, हाँ सर। ऐसा होगा। सर दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 by टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 अपॉन 1 अपॉन 11.6, ऐसा। हाँ सर। टाइम पीरियड t हो जाएगा 24 इंटू 11.6 अपॉन 24 प्लस 11, दैट इज 35.6, इतना हाँ आर सर। होगा, है ना। सर एक बार समझा दो ना, वो टाइम पीरियड कैसे निकला? तो ये टाइम पीरियड निकालो और सर उसके बाद टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट कर दो, तो मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। सर बोलो। टी कैसे आए? सर टी कैसे आए, एक बार बता दो ना फिर से। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। अच्छा, ओके ओके, वैसा। ओके, अंडरस्टूड सर। आया आंसर?
7.73 into 10 raised to 22. हाँ सर यही आ रहा है। जो भी है देख लेते हैं, इसमें मुझे नहीं पता। तो अब तो कैलकुलेशन है, काम का चीज यही था। ये कितना आता है पहले बताओ। 7.82. 7.82 आ रहा था ये। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था। T square is equal हम्म T is equal to 2 to 2 pi pi under r raised to into 3 pi minus. to the power of 5. ऐसा कुछ था। Yes. Yes, sir. तो मुझे मास ऑफ अर्थ चाहिए, तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन g इंटू टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 के बराबर होती है ना। हाँ सर। r दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर का होल क्यूब होगा। जी कितना होता है। 6.67 into 10 power minus 11. और टाइम पीरियड है 7.82 आवर्स, तो 7.82 इंटू 3600, ये केजी हमारा मास ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करके देखो, जो आता है वो आता है। वैसे मास ऑफ अर्थ जितना मुझे याद है 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है, तो इसी के आसपास आंसर आएगा। हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes. एक क्वेश्चन है, देखो आईआईटी में पूछा भी है। सिक्स में आया था ग्रेविटेशन का, अच्छा क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, कल ही तो उस बैच में कराया था। मिल गया। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और इसको अटेम्प्ट करो।
Sir, 160 GM divided by 7 है. क्या बोल रहे हो? 160 GM divided by 7 है. बोलो कोई, कैसे कैसे करेंगे? कुछ तो आइडिया बताओ। एनर्जी कंजर्व करना. अच्छा, Sir, whole root 14 GM by A. और कोई? नहीं, चलो देखो, एक का मास m है और दूसरे का 16m है ना? Yes. एक बड़ा स्टार है और एक छोटा स्टार है। ध्यान से समझो, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों स्टार्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 10 है. इसका मास है 16m, इसका मास है m, ठीक है? इसका रेडियस कितना है? 2 है. इसका रेडियस कितना है? A. ऑब्जेक्ट को कहां से थ्रो किया गया? बड़े वाले प्लैनेट के सरफेस. बड़े स्टार के सरफेस. बड़े स्टार, यहाँ से इसको कुछ स्पीड देकर थ्रो किया गया। हम लोगों को ढूंढना है कि कितने स्पीड से थ्रो करें
कि छोटे वाले प्लैनेट पर पहुंच जाए, यही कहानी है। हाँ अब सोचो जरा सा, इन दोनों प्लैनेट के बीच में कोई तो पॉइंट होगा जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। यस समझ रहे हो? हाँ और पॉइंट पी के आगे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा हो, पॉइंट पी के पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? पॉइंट पी पर जितना से ये पुल कर रहा है उतना से यही ये भी पुल करेगा, यस लेकिन हाँ सर पॉइंट पी से पीछे बड़े वाले स्टार की तरफ नेट फोर्स रहेगा, पॉइंट पी के बाद छोटे वाले स्टार की तरफ नेट फोर्स रहेगा। तो मुझे तो इस पार्टिकल को पॉइंट पी तक ही पहुंचाना है ना, पी के बाद तो ये अपने आप आगे चला जाएगा। हाँ हाँ सर सर। ये बात समझ आया? हाँ सर। तो पहले ये पॉइंट पी ढूंढ लेते हैं। तो पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों का इक्वल अपोजिट हो जाएगा। तो जी एम दैट इज 16m अपॉन आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन 10a माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसा होगा। यस तो यहां से मुझे x अपॉन 10a माइनस एक्स ये 4 मिलेगा। हाँ सर तो x इज इक्वल टू 40a minus 4x. So 5x is 40a. So x is 8a. x मिल गया 8a। यस सर। तो ये 8a हो गया और ये 2a हो गया। अब मुझे ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन के बीच एनर्जी कंजर्व करना है। So applying law of conservation of energy, so initial energy is equal to final energy, initial energy minus g 16m into the small m अपॉन 2r, ये पोटेंशियल हो गया, प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, ये काइनेटिक हो गया। हो गया। यस सर। प्लस स्मॉल एम और छोटे स्टार के बीच का भी तो पोटेंशियल होगा या इंटरेक्शन, जो नाम दे दो। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन उसके सेंटर से कितना 8a डिस्टेंस है 8a। तो स्मॉल एम का इंटरेक्शन बड़े एम के साथ, छोटे एम के साथ और काइनेटिक, ये तीनों हो गया। दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम का इंटरेक्शन बड़े एम के साथ, तो माइनस जी 16m इंटू स्मॉल एम। अब 8r हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r हो जाएगा। ऐसा होगा। r मतलब a, जहां जहां r लिखा है वो a है। ये एक्सप्रेशन समझ आया सबको हाँ या किसी को कोई डाउट है? और पॉइंट P पर वेलोसिटी 0 ले लिया क्योंकि u मिनिमम चाहिए मुझे। यस सर। तो हाफ m सब में से हटा दीजिए। तो ये हो गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर गया तो जी कैपिटल एम बाई ए कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 16
प्लस 1/4 माइनस 16/4 माइनस 1/-1 ऐसा होगा। होगा हाँ सर। तो GM/A ये हो गया 16 माइनस 5 11 हो गया प्लस 1/4 that is 45/4 GM/A। तो यहाँ से मुझे U की वैल्यू मिल जाएगी। अंडर रूट 45/4 GM/A। तो 4 का 2 45 3√5 अंडर रूट GM/A ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर। हो गया। हाँ सर। इसी बार में आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं बचा। एक केपलर्स लॉ है, नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चन एससीबी में नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। सर मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सब सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye.
Bye, sir. Bye, Thank you. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.